शांति। ये मधुबन प्यारे बाबा का सारे विश्व का हेडक्वार्टर है। ये वो एयरपोर्ट है, यहाँ से सबको परमधाम सुखधाम जाने का रास्ता मिलता है। तो अलग अलग विश्व के कोने कोने से भाई बहन आते हैं, तो उनका टर्न लगाया जाता है। इस समय ये आए, इस समय विदेशी आए, इस समय बंगाल वाले आए। तो उसमें गुजरात वाले जो हैं वो समझते हैं ये तो हमारे बाप का घर है, किसी का भी टर्न हो हमने क्या लेना है, तो आ जाते हैं, है ना। और उनको कोई रेलगाड़ी पकड़ने की, कोई हवाई जहाज पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने अपने साधन से आ जाते हैं। और जब उनका अपना टर्न हो फिर तो कहने क्या है। कुछ ज़रूर संगम पर उन्होंने कुछ जमा किया होगा, भक्ति में भी कुछ ना कुछ बाबा के जो प्राप्तियां हुई थी, प्रारब्ध, उसको चालू रखा होगा, जिस कारण से उनको ये फल मिलता है। आज भी सारे विश्व में कोई समय था कहते थे सिंधी लोग सारे विश्व में हैं, परंतु आज अगर आप जाके देखेंगे तो गुजराती सारे विश्व में हैं। और वो क्या पैसा कमा कमा के गुजरात में भेजते जाते हैं। वहाँ जाओगे तो अपने जो भारत की सभ्यता है, जो भारत का जीवन रहने का तरीका है, वो वहाँ भी कायम रखेंगे। और उसी प्रकार से अपने उत्सव मनाएंगे, उसी प्रकार से गरबा करेंगे, डांडिया डांस करेंगे। ऐसे लगेगा चाहे आप अमेरिका में हो या अफ्रीका में हो कि आप गुजरात में ही हैं। आज भी सारे देश में अगर सात्विक आहार पाया जाता है और वो चीज़ें पाई जाती हैं जो कि सर्वगुण संपन्न देवताओं में थी, उसका चिन्ह पाया जाता है, तो गुजरात में पाया जाता है। आप किसी के घर में एंटर होंगे तो पहले पहले आपको क्या मिलेगा? झूला मिलेगा, है ना। तो सारे भारत में ऐसा नहीं है, परंतु गुजरात के हर घर में झूला मिलेगा और उसमें आयु का प्रश्न नहीं है। चाहे दादा दादी हों या नाना नानी हों या छोटे बच्चे हों, खूब आराम से झूला झूलते हैं। यहाँ तक कि चाय भी पीनी हो, अखबार भी पढ़ना हो तो झूले में ही पढ़ते हैं। क्या वंडरफुल बात है। आगे चलो, पहले पहले हम गुजरात के घर में गए, बोले यहाँ जूता उतारो। अच्छा, हम लोग तो उस एरिया में रहते हैं जहाँ किचन में भी जूता पहना जाता है। तो हमने कहा वाह, जूता उतारेंगे तो पाँव मैले हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि वो घर को इतना साफ रखते हैं, इसलिए जूता उतारने के बाद भी सारा घर घूम के आ जाओगे कि आपके पैर साफ ही होंगे।
अब बताओ कि श्री लक्ष्मी को आना होगा तो गुजरात में आएगी या बंगाल में आएगी? इतनी सफाई, इतनी स्वच्छता, भाषा उनकी इतनी मीठी है कि सुन के व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाता है। अच्छा, तो इसलिए फिर हम तो क्या, बाबा भी उनकी महिमा करता है कि देखो रास मिलाना। अब आप कभी रास करते हुए देखें तो चाहे शरीर मोटा होगा, चाहे पतला होगा, चाहे आयु कोई भी होगी, लेकिन वो रास ऐसे करते हैं जैसे दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड पर मिलिट्री वाले जाते हैं, पाँव से पाँव मिलता है। तो इसलिए बाबा ने उनको बिल्कुल गुजरात को अपने समीप ही रखा है। और वास्तव में तो ये माउंट आबू होता ही गुजरात में था। ये तो बाद में काट फाट करने के बाद राजस्थान का ये लास्ट रख दिया है, लेकिन है। और फिर बाबा कहते गुजरात, अगर आप मथुरा में चले जाएं, कहीं भी श्री कृष्ण जी का नाम होगा तो वहाँ गुजराती खूब सारे होंगे। क्या महिमा करें क्या ना करें। और एक शीरखंड होता है, वो कहीं नहीं मिलता, गुजरात में मिलता है। जाओ और शीरखंड खाओ, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये सब आइसक्रीम उसके आगे फीका है। तो ऐसा जब ग्रुप आता है तो हमें कहा जाए कि आप कोई भाषण करो, तो मज़ा नहीं आता। तो क्या किया जाए। फिर भी अब ड्यूटी लगी है तो कुछ तो करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि अवगुण जो है वो किस युग में होता है। जैसे मौसम के अनुसार फसल उगता है ना, कि चावल किस मौसम में उगता है, चना किस मौसम में उगता है। तो अवगुण किस मौसम में होता है और सबसे ज़्यादा किस मौसम में होता है, वो बाबा ने हमको समझा दिया। अगर कोई आज के युग में जाकर के कोई गुणवान व्यक्ति ढूंढने की कोशिश करे तो अपना टाइम, मनी, एनर्जी वेस्ट करेगा। फिर ऐसा मौसम भी होता है जहाँ कोई अवगुण वाले को ढूंढो तो ढूंढने से नहीं मिलेगा। हो सकता है किसी म्यूज़ियम में मिल जाए ये व्यक्ति अवगुणी होता था कभी टाइम में। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं स्वयं भी सुलाए रखता हूँ, ज्ञान देता ही नहीं। जब अवगुणों का युग चल रहा होता है, किसी को बताओ कि अवगुणों का युग है और तू अवगुणी है, तो बाबा कहता है सोए हुए को सोए रहने दो तो अच्छा है। उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा, कम से कम इतना दुख तो नहीं होगा कि मैं अवगुणी हूँ। परंतु जब वो समय आता है जब रात गुजर जाती है ना, गुजरात का एक अर्थ ये भी तो होता है ना कि जब रात गुजर जाती है, उस समय बाबा आके हमको बताते हैं अरे गुणों का युग आ रहा है, गुणवान का युग आ रहा है। तो हम आँख खोलते हैं तो कहते वाह गुणवान का युग आ रहा है। तो जिस व्यक्ति को पता लग जाए कि हीरे जवाहरात के महल वाला युग सामने खड़ा है, उस तरफ वो देखेगा तो झोंपड़ी झोंपड़पट्टी की तरफ उसका ध्यान आप ही हट जाएगा। इसलिए ये जो हमारा विषय है सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न और अवगुण संपन्न से सर्वगुण संपन्न एकदम ऑपोजिट होना एक बहुत बड़ी बात है। अब बाबा कहते हैं कि मैं यही करता हूँ, इसीलिए मैं भगवान हूँ।
अन्य जगह जाओगे, धर्मों में जाओगे, मठ पंथ में जाओगे, गुरुओं के जाओगे, स्वामियों के जाओगे, तो आपको लगेगा वह लोग थोड़े से हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, थोड़े ठीक नज़र आते हैं। और किसी बीके को देखोगे तो उसको सारी दुनिया की चिंता है, ये घोर कलयुग है, यहाँ अवगुण की दुनिया है, यहाँ माया चारों तरफ है, कोरोना तो बात की बात है, इतना ज़बरदस्त कोरोना किसी को छूना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सब आत्माएं बाद की आई हुई हैं, उनके अंदर अभी भी वो तमो प्रधानता नहीं है जो आदि काल वालों में थी। क्योंकि जब ऊंचे मंजिल से कोई गिरता है तो हड्ड गोडे टूट जाते हैं, तो हम तो 5वीं मंजिल से गिरे हुए हैं। तो ऐसे को एकदम सर्वगुण संपन्न बनाना ये सिवाय बाप के कोई कर नहीं सकता है, और हमें यही फायदा है। बस बाप के बच्चे बन जाओ, एक ही बात है। जैसे कोई राजा के घर जन्म ले ले तो उसको नौकरी नहीं करनी पड़ती, तो शिव बाबा के बस बच्चे बन गए तो गारंटी है। क्या गारंटी है? कि हम सर्वगुण संपन्न दुनिया में जाएंगे ही जाएंगे, उसको हमें कोई रोक नहीं सकता। ये तो फादर की इतनी बड़ी इनहेरिटेंस मिल जाती है कि वो कहते हैं कि दुनिया के अंदर गरीब के बच्चे को अमीर अडॉप्ट करता है। हमको किसने अडॉप्ट किया है? जो उसकी क्या निशानियां हैं? उसने अडॉप्ट किया है जो केवल एक है। तो जिसको एक ऐसा अडॉप्ट कर ले जिससे उसको सारी जन्म जन्मांतर की हर प्राप्ति हो जाए, वो दूसरी तरफ देखेगा। पिता इतना पावरफुल हो, सर्वशक्तिवान हो, सब कुछ देने वाला हो, तो वो चाचा की तरफ देखेगा नहीं, वो कहेगा पिता ही मेरा इतना बड़ा है। इसलिए पहली बात तो ये है, हम सबको ये खुशी है कि बाबा ने ढूंढ ढूंढ कर हमें अपना बच्चा बना लिया। तो सबसे बड़ी भाग्य, सौभाग्य, पद्मा पदन भाग्य तो ये है। सर्दी का मौसम है, एक हाथ की नहीं, आपको अपने भाग्य को सामने लाकर कि हम तो सर्वगुण संपन्न ना भी बनना चाहें तो बाबा बना ही देगा, इससे बड़ी क्या बात है। कुछ ना करो, अमृत वेले झुटका खाते रहो, कोई बात नहीं, तब भी आपको बाबा सर्वगुण संपन्न बना ही देगा, क्योंकि बाप ऐसा है। ये ताली तो झुटके से खत्म करने वाली है, झुटके को। अच्छा, फिर बाबा कहता है कि जैसे समय आपको मदद कर रहा है, कि समय वो आने वाला है जब सभी सर्वगुण संपन्न होंगे, तो फिर हमें क्या दिक्कत है। तो आपने वो कहानी सुनी होगी, एक व्यक्ति था, कोयल के पास गया, बोला कोयल तुम बहुत मीठा बोलती है, तुम्हारी आवाज़ इतनी बढ़िया है, तुम्हारे प्रसिद्ध है कोयल का मीठा बोलना, परंतु अगर तू काली ना होती तो अच्छा था। फिर वो समुंदर के पास गया, सागर के, बोला आप इतना विशाल, आपके इतना जल है, इतना जल है कि जल के तो आप सागर हो, कोई कमी नहीं है जल की। हमारे शहर में तो जल बोतल में बिकता है, परंतु
अगर आपका जल खारी ना होता ना तो बहुत अच्छा था। ऐसे कईयों के पास गया, उसका महिमा भी किया, साथ थोड़ा सा ये वर्णन कर दिया। तो फिर एक ने कहा, आप बातें तो बहुत अच्छी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर अवगुण देखने की आदत ना होती ना तो बहुत अच्छा था। अब आप देखो कि हम बैठकर गुण धारण करें, ये गुण तो आपको पता ही है। प्रेम कितना अच्छा गुण है। प्रेम का गुण बाबा ने कहा हुआ है कि इतना अच्छा गुण है कि प्रेम आपको कभी भी आपके चेहरे के ऊपर किसी प्रकार की उदासी, किसी प्रकार की गम की लहर आने नहीं देगा, खुशी ही खुशी रहेगी। सतयुग में देवता में प्रेम होता है तो आप देखते हैं वो खास प्रेम का इजहार नहीं करते कि आई लव यू। आजकल नकली बोलते हैं बार बार आई लव यू, है ना। लेकिन भगवान कहता है दो तरह का प्रेम होता है। आज की दुनिया में जितना भी प्रेम है उसके लिए क्या बोलते हैं, फॉल इन लव। सुना है ना आपने, फॉल इन लव, अर्थात लव में मैं नीचे गिर गया। अरे भाई, अगर प्रेम इतनी उत्तम चीज़ है, उतनी बढ़िया चीज़ है, प्रेम में भगवान लिखा हुआ होता है मंदिरों में, स्कूलों में, तो फॉल इन लव क्यों होगा? राइज इन लव होना चाहिए या फॉल इन लव होना चाहिए? आप ही बताओ। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है ना। उन्होंने प्रेम का अर्थ नहीं समझा है। प्रेम वो होता है जो सदा रहे, है ना। क्योंकि जो प्रेम करते हैं उस पर नीचे लिखते हैं यूअर्स फॉर एवर। वो नकली लिखते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो चीज़ सदा होगी उसके साथ आप प्रेम करेंगे, सदा रहेगा, या जो चीज़ सदा नहीं रहनी उसके साथ आप प्रेम करेंगे तो सदा रहेगा। अच्छा, इस वक्त हम कौन से युग में हैं? इस वक्त हम हैं संगम युग में। संगम युग परमानेंट है या टेम्परेरी है? क्यों जी? संगम युग यात्रा का युग है या स्टेशन का युग है कि खड़े रहने का युग है? संगम युग है यात्रा का युग, याद की यात्रा का युग है। ठीक है। अब यात्री कभी सोचे कि मैं खड़ा हो जाऊं तो वो यात्री कोई ट्रेन के अंदर अपना घर थोड़ी बनाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि अगर आत्मा की उड़ान देखोगे, आत्मा की यात्रा देखोगे, आत्मा का प्रेम देखोगे, रूहानी प्रेम, तो रूह सदा रहती है। और रूहानी प्रेम का सबसे बड़ा सबूत क्या है कि ब्रह्मा बाबा अपने बच्चों को इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि शिव बाबा तो चले जाता है लेकिन वो हमारे साथ क्या सतयुग से लेकर अब तक रहते हैं और हमारे कल्याण के लिए शरीर का त्याग कर भी सेवा करते हैं। तो ये होता है ना प्रेम। वो कहता है साथ रहेंगे, साथ ऊपर चलेंगे, साथ राज करेंगे, भक्ति में भी साथ रहेंगे, अंत में आके फिर मैं आपको साथ लेकर ही जाऊंगा। कितने वर्षों से ब्रह्मा बाबा वेट कर रहे हैं, नहीं तो आसानी से चले जाते कि मैं तो संपन्न संपूर्ण हो गया, आते रहेंगे पीछे। नहीं, इसको कहते हैं प्रेम। और जब ब्रह्मा बाबा के अंदर इतना प्रेम है और ऊपर ले जाने वाला,
ब्रह्मा बाबा खुद ऊपर चले गए, हमको भी ऊपर ले जाएंगे, और रूहानी प्रेम ऊपर से भी ऊपर ले जाने वाला है, अर्थात परम धाम में ले जाने वाला है। अब राइज इन लव जो कर रहा होगा वो फॉल इन लव करेगा कि गंदी नाले में गिर जाओ? नहीं, कभी नहीं करेगा। इसलिए बाबा ने हमको क्या बताया कि दिन चढ़ने वाला है, रात गुजरने वाली है, सतयुग आएगा पक्का है। पेड़ पौधे पंछी पेड़ जो योग नहीं भी लगाते, चलो हम तो झुटका खा के योग लगाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं लगाते, वो भी सतयुग में आ जाएंगे और बदल के आएंगे। अगर वो बदल के आ सकते तो हम क्या, हमें नहीं बाबा बदल सकता? अच्छा, दूसरी बात, बाबा कहते हैं चोर डाकुओं लुटेरों का ज़माना है। तो चोर डाकू के ज़माने में किसी को ज़रा सा पता लग जाए कि इसके पास कुछ वैल्यूएबल है तो लूट के छोड़ेगा, क्योंकि चोर मैंने चोर, आप कितना भी बचाओगे लूट के छोड़ेगा। इसलिए बाबा ने क्या किया है कि गुप्त में रखा है। क्या गुप्त में रखा है? कि हमको धीरे धीरे लोहे से तांबा, तांबे से चांदी, चांदी से सोना, सोने से हीरा धीरे धीरे बना रहा है। ठीक है ना? आत्मा तो हो गई डायमंड, लेकिन अंदर ही अंदर बना रहा है। अगर किसी को पता लग जाए कि ये तो सब के सब डायमंड हाल में नहीं बैठे, सचमुच इनके पास तो हीरे हैं, तो हमको छोड़ेंगे? वो नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बाबा ने कहा शरीर पुराना ही रहेगा, शरीर पुराना ही रहेगा, अंदर ही अंदर आप माला माल होगे। आज की दुनिया में भी जो बहुत पैसा वैसा साथ लेके जाता है, वो मैले से कपड़े पहन के, मैले से थैले में, मैले से सूटकेस में रखता है, और जिसके पास कुछ नहीं होता, उधार लिया हुआ होता है, वो टिप टॉप दिखाई देता है आज के ज़माने में, है ना? इसलिए भगवान कहते हैं आपको मैंने गुप्त में इतना धनवान बनाया, इतना धनवान बनाया, वाह। अब रह गई बात गुणग्रही। तो कहते हैं एक बारी गुजरात में बारिश नहीं हुई, कभी कभी हो जाता है, बारिश नहीं हुई तो घास, गाय को भैंस को खाने के लिए घास नहीं रहा, तो वो सूखा घास जो होता है बचा हुआ, उसको उन्होंने उसको डाला। वो गाय बड़ी होशियार थी, खाए ना, तो उसने क्या किया, गाय को हरी ऐनक लगा दी, तो गाय घास खा गई हरा देख के। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम गुणग्रही की ऐनक ले आए कहीं से, तो फिर क्या होगा कि आपको अवगुण तो दिखना ही नहीं, तो अवगुण में भी गुणी दिखना है, तो आप ऑटोमेटिकली सर्वगुण संपन्न हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अच्छा, अब क्या होता है, हमको बाबा रोज़ सर्वगुणों के लिए इतने गुण देते हैं। बाबा कहता है गुणों के गहने हैं, जिसको 16 श्रृंगार कहते हैं, वो सतयुग में तो दूसरे होंगे, हीरे जवाहरात के, परंतु अभी ब्राह्मण के लिए गुण ही श्रृंगार है। जो गुणवान होंगे ऑटोमेटिकली कशिश करेंगे, क्योंकि गुण हमेशा खींचता है, अवगुण से लोग दूर भागते हैं। कोई व्यक्ति बहुत अमीर होगा लेकिन अभिमानी होगा, तो लोग कहेंगे इसके क्या मत्थे लगना है, छोड़ो। कभी मजबूरी से मिलना भी पड़ जाए, उसके फंक्शन में जाना पड़ जाए, तो ऐसे करके आ जाएंगे, जैसे कोरोना के मरीज से मिल के आ रहे हैं, क्योंकि इंसल्ट कौन कराए। लेकिन क्योंकि गुणवान ने तो आपकी महिमा ही करनी है, उसने गुण ही देखना है। और बाबा ने कह रखा है कि ऐसा कोई भी ब्राह्मण है ही नहीं, मैं ऐसे किसी ब्राह्मण को अडॉप्ट ही नहीं करता ब्राह्मण, जब तक उसमें क्या कम से कम एक गुण ना हो।
क्योंकि वो जहरी है। तो उसको ये पता है इस एक को बढ़ा बढ़ा के मैं अवगुण हटा दूंगा तो गुण तो बचेगा ना। तो बाबा ने कह रखा है कि मैं किसी भी बच्चे को अडॉप्ट नहीं करता ब्राह्मण जब तक उसमें एक गुण ना हो। तो अब आप सोच सकते हैं कि हमारे अंदर एक गुण तो है ना। हो सकता है आपने अपने गुण की तरफ ध्यान ना दिया हो, लेकिन बाबा के महावाक्य हैं तो ज़रा सोच कर भाई हमारे में एक गुण तो है। इसके लिए आप फिर अपनी सर्दी दूर कर सकते हैं। हैं? हाँ, देखो बहनों की तरफ देखो, उनको सर्दी नहीं लग रही। बहन जी अपना एक गुण याद करो जो सब जानते, उसके लिए ताली बजाओ। यहाँ आप कोई ज्वालामुखी योग करने नहीं बैठे हो, ताली बजाने के लिए बैठे हो। हाँ, ताली बजाओ। हाँ, ये अच्छा, अगर सबके अंदर एक एक गुण कम से कम है तो इस हॉल में कितने गुण होंगे, है ना। हम और गुण ऐसी चीज़ है, आपका गुण कोई दूसरा ले लेगा, आपका कम नहीं होगा। इस ज्ञान में खूबी है। आप किसी को कोई दान दोगे दुनिया का तो आपका घट जाएगा। मैं अपनी शॉल किसी को दे दूंगा तो मेरे पास तो शॉल नहीं रहेगी। लेकिन चाहे वो ज्ञान है चाहे वो गुण है, जितने दे दोगे आपके पास रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक गुलाब का फूल है या गुलाब का बगीचा है। कोई व्यक्ति सुबह सैर करता हुआ रोज़ गार्डन में घूम के आता है, ऑटोमेटिक उसको गुलाब की सुगंध आती है। लेकिन क्या उस बगीचे के गुलाब की सुगंध घट जाती है क्या? नहीं। आप किसी गुलाब के फूल से सुगंधी लेंगे तो उसकी घट जाएगी क्या? नहीं। इसीलिए हमेशा ये समझ देने के लिए दीपक जलाए जाते हैं। कोई भी फंक्शन होता है उसमें दीपक जलाए जाते हैं। क्यों? कि आपके दीपक से दूसरा दीपक जलेगा पर आपके दीपक की रोशनी नहीं घटेगी। इसीलिए ज्ञान दूसरे को दोगे तो आपका ज्ञान कम नहीं होगा। गुण दोगे तो गुण ही गुण हो जाएंगे, आपके गुण घटेंगे नहीं। और चीज़ घट सकती है। इसलिए बाबा कहता है कि हमने और कुछ नहीं करना, सर्वगुण संपन्न बनना है। तो एक ही काम करना है, गुणग्राही बनो। ठीक है, मुश्किल काम है क्या? अगर आप फैसला कर लें कि मैंने कुछ नहीं देखना, गुण ही देखना है। इसके लिए आप सब टीचर्स बैठे हैं, कहते हैं कि जो बोतल डिब्बा बेचने वाले गरीब लोग होते हैं वो घूमते फिरते रहते हैं, कहीं पर ढेर लगा हुआ होगा फालतू चीज़ों का, कूड़े का। उनकी नज़र बोतल होगी तो डिब्बा होगा तो उस पर जाएगी कि मेरे काम की चीज़ है, मैं ले लूँ। वो कूड़े का ढेर नहीं देखते। अगर वो ऐसे कर सकते हैं तो क्या हम सतयुग में जाने वाले, सतयुग के लिए अपने अंदर गुण धारण करने वाले, इस सारी दुनिया में केवल गुण ही गुण नहीं देख सकते क्या? हमें ज़रूरी है कि अवगुण देखना है। और इसीलिए बाबा जो हमको एक्सरसाइज कराते हैं, आपने देखा होगा, चाहे उसको मन की एक्सरसाइज कह दो, अगर आप गुजराती हैं तो मन का डांस कह दो। हाँ, जो बाबा हमको मन का डांस करवाते हैं उसमें कौन सा एरिया मिस करते हैं? बाबा कहेंगे परम धाम जाओ, शांति ही शांति है, शांति ही शांति है। बैठ के अपने कमरे में शांति में बैठोगे तो कभी कोई आवाज़ आ जाएगी, कभी कोई पंछी आ जाएगा, कभी कोई दरवाज़ा ठोक देगा। आप परम धाम में चले जाओ, वहाँ तो ऐसी आवाज़ आती नहीं। शांति का इतनी आएगी जो वापस आके भी आपके पास शांति रहे। जैसे फ्रिज में से कोई चीज़ निकाल लो तो काफ़ी देर ठंडी रहती है। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं अच्छा सतयुग में चले जाओ, वो भी अच्छी जगह है।
अच्छा, फिर बाबा कहता है अच्छा भक्ति में भी चले जाओ, देखो द्वापर में आपके मंदिरों के आगे कितनी लाइनें लगी हुई हैं, आपकी मूर्तियों को लोग पूज रहे हैं। कभी बाबा ने कहा कलयुग में जाओ, द्वापर से सीधा संगम पर बाबा जंप लगवाता है। क्यों? पहली बात तो कलयुग में तो थे ही हम, दूसरे वो कहता है कलयुग में अवगुण की दुनिया है, तो द्वापर में फिर भी याद आएगा कि देखो देवता थे। कलयुग अवगुण की दुनिया, इसलिए बाबा एक्सरसाइज के अंदर कलयुग में जाने को कहता ही नहीं। फिर संगम पर आ जाओ, सूक्ष्म वतन में चले जाओ। अब देखिए क्या होता है। कहते हैं एक बच्चा था, वह किसी तरह से जादूगर के महल में चला गया, और जादूगर का महल तो बढ़िया ही होता है, शिव बाबा हमारा जादूगर है, समझो ये यात्रा को जादूगर के महल समझ लो, दुनिया वालों को तो पता नहीं। अच्छा, जादूगर ने उसको ये दिखाया, बच्चा खुश हो गया। अचानक जादूगर को किसी काम से जाना पड़ गया बाहर। उसने कहा देखो बच्चा, मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, तुम खूब घूमना, हमारे महल में अच्छी तरह बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, लेकिन इस कमरे में नहीं जाना। उसने बोला एक कमरा बताया, इसमें नहीं जाना। अब आप जानते हैं क्या होगा आगे, आगे की कहानी आपको पता है कि जब वो चले जाएगा तो बच्चे के अंदर क्या होगा कि जहाँ मेरे को जाने से मना किया है वहीं जाएगा वो। अच्छा, जब वो उसको खोलेगा तो अंदर मान लो भूत प्रेत आवाज़ें आएंगी, कोई उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, फिर जादूगर चिल्लाएगा बच्चा, ओ जादूगर बचाओ। फिर आके कहेगा मैंने तुम्हें कहा था ना इस कमरे में नहीं जाना। तो यही हाल है कि जब हमको पता है कि कलयुगी व्यक्ति कितना भी सजा सजाया हो, कलयुगी दुनिया में जो चीज़ें पैकेट में मिलती हैं, पैकेट पर कितना भी लिखा हो फ्रेश है, प्योर है, आप जानते हैं लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ना वो फ्रेश है ना वो प्योर है। ऊपर हरे हरे पैकेट बनाएंगे। तब बाबा कहता है जैसे स्वरूप नखा थी, तो स्वरूप नखाली के लिए क्या बताते हैं? कहते हैं भूत और चुड़ैल, चुड़ैल बहुत सुंदर होती है, लेकिन उसकी निशानी क्या होती है? उसके पांव उल्टे होते हैं, वो उल्टी तरफ भागेगी, उल्टी तरफ जाएगी। जैसे वैज्ञानिकों के पास कितनी बुद्धि है, लेकिन विनाश की बुद्धि है, वो बम भी बनाए जा रहे हैं जैसे लड्डू बना रहे हो। अच्छा, इसी प्रकार से बाबा ने कहा कि आपको कलयुग से पीठ हो गई, हमारी एक तरफ मुंह है एक तरफ पीठ है, और अब कोई भी व्यक्ति ह्यूमन बीइंग होगा तो गर्दन से पूरी पीठ की तरफ गर्दन से नहीं देख सकता। ये कुदरत नहीं बनाया हुआ कि पीछे नहीं देखना, देखना तो घूम कर देखो। तो वो व्यक्ति जो अच्छी तरह जानता है कलयुग से तो हम निकल के आए हैं, और ये बॉर्डर ओपन है। जैसे गुजरात वाले कभी भी माउंट आबू आ सकते हैं, बॉर्डर ओपन है, तो संगम और कलयुग का बॉर्डर ओपन है। हमारी मर्जी है हम संगम की तरफ रहें, तो वहाँ से तो आप सर्वगुण संपन्न हो ही जाएंगे। लेकिन अगर आप बीच बीच में थोड़ा कलयुग में भी आ जाएं कि दोनों हाथ में लड्डू है, बाबा ने कहा है ना तोड़ निभाना है, तो इसका मतलब है कि कलयुगी रिश्तेदारों के साथ रहना ही है, लौकिक में जाना ही है। लौकिक हाँ न्यारे होकर करेंगे, अच्छा हम भोजन नहीं करेंगे, दूध पी लेंगे। अच्छा, अब बाबा कहता है, कल भी आया था मुरली में कि अन्न दोष बहुत बड़ी चीज़ है, दूध में भी उनका हाथ तो लगेगा, सोचने की बात है। एक पक्का वैष्णव, मान लो आपको दूध तो दूध ही है, आप कहेंगे दूध तो दूध ही है। कोई मुसलमान व्यक्ति है जो गंदे बर्तनों वाला व्यक्ति है जो बर्तन नहीं धोता, वो आपको कहे दूध पी लो मेरे बर्तन में, आप पिएंगे? नहीं पिएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये व्यक्ति का लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। यहाँ तो विकारों की बात है।
जिस व्यक्ति ने जो कलयुग में फंसा हुआ है, उसके अंदर काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है। अच्छा, फिर कहेंगे बाबा ने कहा है ना, किसी विधवा के हाथ से खा सकते हो, किसी कन्या से खा सकते हो। मतलब ये है कि ये नहीं सोचना कि मैंने इनको टच नहीं करना, बहाना बना के। बाबा ने कहा है ना, बहुत दिक्कत आए तो योग लगा के खा लो, योग से तुम इतने विक्रम विनाश करते हो, खाने के नहीं कर सकते। ये सारे प्रलोभन गड़बड़ है। बाबा ने कहा है काम विकार की परिभाषा बहुत गहरी है। ब्रह्मचर्य का पालन तो उसका एक मुख्य अंग है, लेकिन किसी भी प्रकार का भोग अर्थात किसी भी इंद्रियों को आकर्षित करने वाली चीज़ के अंदर ध्यान जाना, चाहे वो आपकी आँखों को आकर्षित करे, चाहे वो आपको कानों को आकर्षित करे, सबसे ज़्यादा आपकी ज़ुबान को आकर्षित करे या शरीर को आकर्षित करे, वो भी काम का एक अंश है। ये आप नोट कर लें। अगर हम कहते हैं कि हम योग तो लगाना चाहते हैं, लेकिन हमारा लगता है इतना नहीं लगता। किसी से भी पूछोगे तो कहेंगे हाँ लगता तो है, पर जितना हम चाहते हैं ना उतना नहीं लगता। अब ये तो संपन्न जो होता है और सर्व जो होता है वो इस बात का ध्यान रखता है। गुण तो सब में आ ही जाते हैं, ज्ञान इतना रोज़ मिलता है, लाइफस्टाइल चेंज हो गया, सफ़ेद कपड़े पहनने शुरू कर दिए। लेकिन हम जब शुरू में ज्ञान में आए थे बाबा के टाइम, वहाँ सफ़ेद मैंने सफ़ेद होता था। आजकल उसका भी परिभाषा थोड़ा बदल गया है। सफ़ेद में भी डिज़ाइन होते हैं ना, आपको पता है। तो आज आप देख लीजिए कि सफ़ेद, सिंपल सफ़ेद और डिज़ाइन वाले सफ़ेद, कितने लोग वो पहनते हैं, कितने पहनते हैं। तो क्या करेंगे, त्रेता में जाने की तैयारी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। इसलिए बाबा कहता है कि थोड़ा सा मार्जिन है। अच्छा, ब्रह्मा कुमारी में बढ़िया खाना पीना अलाउड हो गया है, जैसे कि बाहर वाले लोग भी आके कहते हैं इतना तो हम अपने फंक्शन में नहीं खाते जितना आप रोज़ मौज से खा रहे हो। अच्छा, बाबा कहता है ठीक है, पहले पहले जब किसी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन करना होता है तो उसको ज़रूर अच्छी तरह रखा जाता है। मुसलमान लोग ईद से पहले बकरे को हरी घास खिलाते हैं कि बेचारे का लास्ट दिन है, अच्छी तरह खा ले, लेकिन उसके बाद छुट्टी। ऐसे ही कोई पेशेंट होता है हॉस्पिटल में जो कि बहुत आईसीयू में पड़ा होता है, उसका बहुत ध्यान रखा जाता है। कोई उससे मिलने ना आए, कोई आवाज़ ना हो, एयर कंडीशन हो, डॉक्टर हर वक्त ध्यान रखे। उस हिसाब से बाबा ने जब हमको लौकिक से छुड़वाया, आपको हिस्ट्री पता है, आदि रत्नों को भी जब लौकिक से छुड़वाया तो बाबा ने उनको महाराजा महारानियों की तरह रखा। जो कमरे के पर्दे होते थे उसमें भी सेंट लगता था, लेकिन धीरे 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 उनको बिल्कुल, जिसको कहते वनबा में बिठाना, तो उस तरह सादा रखा। अब हमको ये था कोई गेस्ट आता है, चलो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा भोजन बना लो। अच्छा, मधुबन में भी बाबा कहता है बच्चे आते हैं, बहुत समय बाद आते हैं, अच्छा, लेकिन अंदर से तो हमारे अंदर वो वैराग वृत्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर हम उस पे जाते हैं तो बाबा कहता है ये भी काम विकार का अंश है, अर्थात ये भी बॉडी कॉन्शियस का एक अंग है। तो जो बॉडी कॉन्शियस व्यक्ति होगा वो काम विकार से तो बच जाएगा, लेकिन उसको शरीर के ऊपर वस्त्र चुन के देखेगा, कोई अच्छा वस्त्र हो। तो बीकेज क्या करते हैं, जो लेटेस्ट स्टाइल किसी चीज़ का आएगा पहले बीकेज के पास आएगा। वो कहते हैं हम तो त्यागी विरागी हैं, कम से कम जूता तो अच्छा पहन लें, अच्छा ये तो अच्छा कर लें। तो बाबा कहता है तो उसको हमने ध्यान रखना है कि बॉडी कॉन्शियस किसी न किसी तरीके से काम को नहीं लाएगा तो अहंकार को ले आएगा।
अहंकार को नहीं लाएगा तो मोह को ले आएगा, क्रोध को ले आएगा, ये इच्छा पूरी नहीं हुई। तो ये जो गड़बड़े हैं ये अवगुण है, सूक्ष्म अवगुण है। तो सूक्ष्म अवगुण अगर आप सर्वगुण के अंदर मिक्स करोगे, कोई खीर के अंदर नमक डालना शुरू कर देगा या मसाला डालना शुरू कर देगा तो चलेगा नहीं। इसलिए हम सबको पता है हम चल रहे हैं, लेकिन एक होता है चलना। पैसेंजर ट्रेन में आजकल कोई नहीं चढ़ता। एक फिर बाबा ने कहा चलने के बाद बच्चे दौड़ी लगाओ, फिर कहा बच्चे उड़ो। अच्छा, अब उड़ते में भी किधर को उड़ो? हवाई जहाज भी उड़ता है लेकिन वो धरती के इर्द गिर्द ही उड़ता रहता है। जितना मर्जी तेज हवाई जहाज होगा धरती के इर्द गिर्द उड़ेगा। हमको तो ऊपर जाना है रॉकेट की तरह। तो आप सोचिए क्या हुआ, आप सोचिए कि हम उड़ती कला में भी गलती में न रह जाएं कि हम उड़ तो रहे हैं लेकिन वो हमारे को धरती की खींच है, जिसको ग्रेविटी का पुल कहते हैं ना। अगर आप बॉडी कॉन्शियस होगे तो बॉडी का मतलब होता है कोई भी यहाँ की चीज़ ग्रेविटी का पुल आएगा, धरती उसको खींच लेगी। और अगर आप सोल कॉन्शियस होंगे तो ऊपर का पुल आएगा, धरती की चीज़ें धरती पे रह जाएंगी, आप वहाँ जाएंगे। सीधा फार्मूला है। ऐसे ना समझें कि अभी हम बस विनाश का दिन आएगा, हम तैयार हैं, हम चले जाएंगे। पहले शरीर से तो आत्मा को अलग करके देखें। आत्मा नहीं जाना है ना आखिर। तो इसलिए बाबा कहता है रोज़ बहुत समय से अभ्यास चाहिए। एक ही बात है, जिसने जाना है वो है यात्री, बाकी है समान। तो यात्री जो हल्का यात्री होता है उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, वो समय के ऊपर चले जाता है, उसकी रिजर्वेशन रहती है। और जिसके पास सामान वगैरह हो बहुत सारा, वो ट्रेन आने से पहले आके खड़ा हो जाता है और सामान लाते लाते उसको बहुत तकलीफ़ होती है। इसलिए बाबा ने हमको बताया है अंतकाल किसी भी वक्त आ सकता है। संगम का अंतकाल मेरा अंतकाल नहीं है, ये बात समझ लें। क्योंकि बाबा कहता है अलबेला जो चीज़ करती है वो संगम का अंतकाल को मेरा अंतकाल से जोड़ लेते हैं। संगम पूछते भी हैं कितना का समय और चलना है। और कई हमारे ऐसे वक्ता लोग भी हैं, भाई बहन भी हैं, जो अपना अंदाजे से ही बता देते हैं भाई इतने साल तक तो चलना है, ऐसे करो वैसे करो। लेकिन नहीं, बाबा कहता है ये तो ब्रह्मा बाबा को नहीं मैंने बताया, किसी को नहीं बताया कि कब आपका अंत आना है, और संगम का अंत भी बताया नहीं है। इस धोखे में ना रहें, कभी भी आ सकता है। उस संगम पर ही हम लोग चढ़ती कला में हैं, संगम पर ही हम लोग गुणग्राही बन सकते हैं। इसलिए मोटी चेकिंग तो हमने कर ली, बाबा के बच्चे बन गए, अधिकारी बन गए, बीके बन गए और भी अधिकारी बन गए। हो सकता है हम सारे गुजरात में हम 5वां 6वां नंबर हों, ये भी हो सकता है, अपना गेस करते हैं। लेकिन हमको सारे वर्ल्ड के बीके में से नंबर मिलने हैं। ये यूनिवर्सिटी है, मेरा प्राइवेट स्कूल नहीं है। आप देखिए जाके, हम तो कभी कभी हमारे साथ विदेशी लोग बात करते हैं जूम पे, क्या वो योग लगाते हैं, क्या वहाँ की टेम्परेचर होती है, कितने वो धारणा में रहते हैं, दूर रहते हैं तो उनको कशिश भी रहती है। आप ये भी नोट कर लो, दूर वाले को कशिश ज़्यादा होगी, नज़दीक वाला समझेगा मैं तो मेरा तो घर ही है। जैसे रबड़ होता है, रबड़ को जितना दूर खींचोगे उतना कशिश में आता है। तो नज़दीक के फ़ायदे भी हैं, लेकिन नज़दीक के अंदर लापरवाही अलबेलापन भी आ सकता है। तो मस्ती से हम संगम चलता रहेगा, ऐसे होता रहेगा, चलो बीच बीच में महारथी शरीर छोड़ते रहते हैं। अब तो हम उसके भी आदी हो गए हैं, महारथी ना भी हों तो काम तो चल रहा है। बाबा अव्यक्त हो गए, चलो हम वीडियो से मुरली सुन लेते, उसके भी हम आदी हो गए, चलो वीडियो से सुनते रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप रोज़ देखते हैं हालात कितने नाजुक हो रहे हैं।
विनाश की तैयारी एक बटन दबाने की देर है। क्या हमारी उतनी तैयारी है? विनाश वाले दिन रात जागते रहते हैं कहीं हमला न हो जाए। बाबा ने ताज़ा मुरली में कहा था कि जैसे काम की अग्नि, क्रोध की अग्नि प्रज्वलित है होती है कलयुगों में, आपके अंदर योग की अग्नि प्रज्वलित है या ठंडी ठंडी है? कि जब कोई घटना हुई तो योग की अग्नि आ गई बाबा, और जब घटना घटी तो अग्नि का स्विच कम कर दिया। इससे चलने वाला नहीं है। हमें पक्का सोचना चाहिए ये यात्रा है, और यात्रा याद की यात्रा है, समय की यात्रा नहीं है। कई सोचते हैं यात्रा ठीक है, मैं 30 साल से बीके हूँ, मैं रोज़ क्लास में जाता हूँ, रोज़ मुरली सुन लेता हूँ, मुझे पता है कि परम धाम वहाँ है, मुझे पता है कि याद से भी कर्म विनाश होने हैं, मैं बैठ भी जाता हूँ। नहीं, एक्चुअल यात्रा की एक होता है ज्ञान यात्रा का, एक होता है यात्रा करना। तो बाबा कहते हैं यात्रा करेंगे तो आपके अंदर गुण धारण होंगे, और उसकी एक निशानी क्या है? जब तक आप कम से कम एक को आप समान नहीं बनाते। आप ये समझ लीजिए पिता जब बन सकता है जब उसके संतान हो। जैसे शिव बाबा को पिता कहते रहे, वो पिता से कुछ मिला नहीं, क्योंकि शिव बाबा के धरती पर आया नहीं, माता बना नहीं, अडॉप्ट किया नहीं। ऐसे ही हम जब तक एक को अपने जैसा नहीं बनाते, तो बाप समान कहता है बनना है, तो बाप कहता है मैंने अपने समान कितने बनाए हैं। तो उसमें आपके सर्वगुण पक्के होंगे कि मैं दूसरे को कहूँगा गुस्सा ना कर, गुस्सा ना कर, तो मेरे अंदर भी आएगा कि मुझे गुस्सा नहीं करना, नहीं तो मेरा असर नहीं होगा। तो अब मामला ये बैठ के आता है, हम सब ज्ञानी आत्माएं हैं कि हमको बाबा जल्दी अपना बैंक बंद करने वाला है, ये तो पक्का है। उससे पहले हमारा बैंक बंद हो जाए, ये भी पक्का है। तो हमको जो हमने लूट लिया, जो हमने धारण कर लिया वो मेरा, वरना शिव बाबा अपनी जगह चले जाएंगे, ब्रह्मा बाबा और अन्य अपनी जगह चले जाएंगे, और हम क्या कहेंगे? पता तो था, बाबा रोज़ रोज़ कहता तो था, पर हमने किया नहीं। इसलिए ये ज्ञान बहुत आसान है, बहुत ऊपर से बाबा बैठा है हमको उंगली पकड़ के चलाने वाला, समय भी सहयोगी है, परिस्थितियाँ भी सहयोगी हैं, और हमारी तैयारी हो चुकी है। लगभग सारे बीके का दुनिया से वैराग हो चुका है। लेकिन ये जो बीच में जिसको हम अलबेलापन कहते हैं, चलो गुण भी धारण कर लिए, एक आध अवगुण भी रह गया, अच्छा सबसे तो मेरी मित्रता है, एक दो से मेरी नहीं बनती, ये खतरनाक चीज़ है। सर्वगुण मीन्स नो अवगुण। जैसे प्रेम है, हम कहते हैं सबसे तो मेरा प्यार है, एक दो हैं उनके संस्कार ही ऐसे हैं, अब मैं क्या करूं? तो बाबा कहते हैं नहीं, उनके संस्कार होंगे, वो जोक होंगे, मेरे अंदर उनके लिए घृणा आती है कि नहीं आती? जानकी दादी जी से किसी ने पूछा कि दादी वो आत्मा तो ऐसी है, यज्ञ का भी नुकसान कर रही है, धारणा उसमें है नहीं, उसको देखकर सारे उल्टा ही उठा रहे हैं, मेरे अंदर उसके लिए प्यार कैसे जागे? आप कहते हो उससे प्यार करो। तो दादी ने कहा देवता तुमको बनना है, बस हम दूसरे को देवता बनाने की कोशिश करते हैं, वो ठीक हो जाए, उसके अंदर अवगुण ना हो, वो यज्ञ का नुकसान ना, क्योंकि मुझे देवता बनना है, मुझे दैवी गुण धारण करने, मुझे उसके ऊपर भी तरस करना है, कम से कम उसको मदद करने की कोशिश करनी, अवगुण नहीं देखना। तो 3 स्टेज है। पहली बात तो अवगुण नहीं देखना, दूसरी बात अवगुण से प्रभावित नहीं होना, तीसरी बात अपने गुण से उसको प्रभावित करना है। तो 3 स्टेज है। अब वो समय है जब हम जैसे रोशनी को देखकर लोग अंधेरे से अट्रैक्ट होते हैं, हमने कुछ नहीं करना, कुछ नहीं बोलना, कोई भाषण नहीं करना, अपने गुणों को धारण करके खुशबूदार
से जिसको खुशबू आती है उसके नज़दीक बैठता है, इसलिए वो हमको करना है। तो बहुत जल्दी आप देखेंगे गुणों से ही प्रत्यक्षता हो जाएगी। तब बाबा कहता है आपके चेहरे से, आपके व्यवहार से, अर्थात आपके गुणों से प्रत्यक्षता हो जाएगी। ओम शांति।